हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। जो लेजर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है: प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विकिरण की उद्दीप्त उत्सर्जन, रमन प्रभाव या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं होता है? बुध, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1957। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी या मैडम भीकाजी कामा या एनी बेसेंट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैडम भीकाजी कामा। रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई है? तो ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जापान देश की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जापान देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका आइबिस। क्या है? आइबिस। सूर्य के प्रभाव के से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, जिसे रोज डे भी कहते हैं अपन? तो जो रोज डे है वो मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। निशांत बाग कहाँ स्थित है? तो निशांत बाग आपका जो है जम्मू में स्थित है। किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो रोलिंग प्लान की जो विशेषता होती है वो निरंतरता, पुनरीक्षण और लोचनशीलता तीनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लोचनशीलता होगा। इसका क्या होगा? लोचनशीलता। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है। तो अवतल लेंस में 6 कंडीशन होती हैं, और इसमें जो कंडीशन होती हैं तो बताइए जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो बनता है आभासी, सीधा और ह्रासित, मतलब वस्तु से छोटा बनता है। मतलब यहाँ सीधा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सूरत को। किसको कहा जाता है? सूरत को। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? तो सबसे पुराना रेजिमेंट है आपका बॉम्बे सैपर्स। कौन सा है? बॉम्बे सैपर्स। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्थिक योजना का अभिप्राय क्या है? तो आर्थिक योजना का अर्थ होता है आपका स्रोत विनियोजन। क्या होता है? स्रोत विनियोजन। अगला क्वेश्चन है यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको आपका सिनेगॉग। क्या कहा जाता है? सिनेगॉग। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूना 16। मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? तो यह है आपका प्रोटोजोआ। किस गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होगा? तो संवेग हो जाएगा उसका आपका आधा, क्योंकि वेग और संवेग का जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, तो इसको आधा करेंगे तो वो भी वेग आधा हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसके समानुपाती माना जाएगा आपका। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जल गैस। अगला क्वेश्चन है ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? तो ओलिव की शाखा आपका प्रतीक है शांति का। अगला क्वेश्चन है
विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है। घरेलू विद्युत आवेश में जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका विभव मापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गल्फस्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है। तो ये निकलती है आपकी मैक्सिको की खाड़ी से। सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका 326 ईसा पूर्व में। चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है आपका ऑप्शन बी, उत्तर मेरू अभिलेख। निम्न में से कौन दमन और दीप के मध्य स्थित है? तो दमन और दीप के मध्य स्थित है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? तो सेंट जॉर्ज द्वीप जो स्थित है वो आपका वास्को डी गामा के पास स्थित है। मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है थायराइड ग्रंथि में। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग हो जाता है। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1852। राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरगिस दत्त। कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका कंपनियों की आमदनी पर। योजना में कोर सेक्टर से क्या आशा है? तो कोर सेक्टर से आशा है आपका चयनित आधारीय उद्योग। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ती लंदन तक चलेगी तेगी हिंदुस्तान की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वित्तीय आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी के लार्वा को कहा जाता है आपका मेगट। क्या कहा जाता है? मेगट। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है आपका सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व मामले में आकर्षित करना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियत होती है? तो ये होती है आपकी राज्यपाल में। ब्लू चिप किस कंपनी किसे कहते हैं? तो ब्लू चिप कंपनी आपका कहते हैं जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत साधारण हो। निम्न में से कौन रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाला राग होता है? तो ये होता है आपका राग भूपाली। ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई थी? तो हुई थी आपकी सन 1900 ईस्वी में। उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? तो ये आपका शोक का प्रतीक होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका संकट का। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी पोडू। हम्पोर्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रवाहित होती है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? राइट आंसर अष्टाध्यायी से। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो ये था आपका इटली का। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो किया था आपका सुल्तान महमूद ने। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं, तो इनसे क्या बचाती है? ओजोन परत बचाती है आपकी O3। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का आकलन अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1949 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है आपका एक केंद्रीय बैंक। सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? क्योंकि यह ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है ताकि बजट का भारत और ब्रिटेन के साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लहरी कौन सा है? तो प्रमुख जो प्रहरी है वो आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO। राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन 1911। निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो हो जाएगा आपका संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, इसके बाद आएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, तो हो जाएगा 1, 3, 2। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 51। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के लिए जाने पर तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकते हैं? तो ऑप्शन सी 6 महीने तक। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक है, वैधानिक है या अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? तो हो जाएगा आपका वैधानिक प्रक्रिया है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा आपका पांडुचेरी और दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अर्थ क्या है? तो विशेष राज्य का दर्जा देना मतलब है कश्मीर का अलग संविधान। निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका असम, और इसके बाद आपका बना था नागालैंड, तो 1 2, और इसके बाद मिजोरम, तो 1 2 4 3। ऑप्शन सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण पर। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो एक दिए थे आपके केपलर ने। सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए। मैनोमीटर, फेदोमीटर और क्रायोमीटर, डेजीमीटर। इस साइड आपका दिया है समुद्र की गहराई आप किससे नापते हैं? तो समुद्र की गहराई नापी जाती है आपकी, बताइए क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैनोमीटर देखो, तो मैनोमीटर नापा जाता है आपका गैस का दाब, तो पहले का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और इसके बाद फेदोमीटर से समुद्र की गहराई हो जाएगी, और आपका हो जाएगा जे क्रायोमीटर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 1 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है अवरक्त किरणों की। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर किस पर करती है? तो जो पिच निर्भर करती है वो आपकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, और किसी भी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो आपकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी। जैसे आप वायु से जल में जाएंगे तो उसमें आवृत्ति आपकी सेम रहेगी। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है श्रेणी संबंध। तो जो घरेलू विद्युत तार किस में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को आपकी यांत्रिक ऊर्जा मोटर हो जाएगी। अगर डायनामो की बात करेंगे तो यांत्रिक को विद्युत में। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? तो गलती को कहा जाता है आपका बग। क्या कहा जाता है? बग। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है तो एक बाइट आपका होता है 8 बाइनरी अंक। गनमेटल किसकी मिश्रित धातु होती है? तो गनमेटल जो बना होता है आपका तांबा, टिन और जिंक से बना होता है। किससे? तांबा, टिन और जिंक से। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? तो हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल से क्या होता है? अगर एथिल एल्कोहल तो ठीक है, जो मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH, इससे डायरेक्ट मृत्यु भी हो सकती है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक, शीतलक, अयस्क या ईंधन? तो ये होता है आपका मंदक। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो की थी आपकी चैडविक ने। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो ये होती है आपकी चांदी। रक्त का pH मान कितना होता है? ये होता है 7.4। दूध निम्न का उदाहरण होता है। तो जो दूध है वो है आपका द्रव में द्रव होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं आप जो है पायस। क्या होता है? पायस। नाभिक का आकार क्या होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻10 मीटर। अगर इसमें पूछे कि जो है परमाणु का आकार 10⁻10, नाभिक का होता है 10⁻15 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर हो जाता है लाल। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका मलेरिया। तो मलेरिया जो है किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया कहता है आपकी रक्त कणिकाओं को। तो इसका हो जाएगा आपका क्या
मलेरिया रक्त कणिकाओं को करेगा आपका, और इसके बाद आपका मलेरिया हो जाएगा रक्त कणिकाओं को, और फाइलेरिया हो जाएगा आपका लसिका ग्रंथियों को। तो हो जाएगा 5 4 2 1। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग किस मस्तिष्क को प्रभाव करता है जी? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतक का जो निर्माण होता है वो होता है आपका प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो चाइना मैन के नाम से जाना जाता है आपका बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। लागोस किस देश की राजधानी है? तो यह है आपकी नाइजीरिया की राजधानी। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? ऑप्शन सी बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इनमें से आपकी जर्मन। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की जो राजकीय भाषा है वो है मलयालम। भारत में कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा सुनियोजित है? तो जो हिंदी राजभाषा है वो 9 राज्यों में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला में को क्या नाम दिया गया था? तो इसे दिया गया है आपका दक्षिण गंगोत्री। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा जो है वो है बांग्लादेश के शरणार्थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी 8 मई को। अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो अर्थशास्त्र के रूप में आपका दिया गया था 1969 को। धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है, तो धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है वो स्थित है आपका कोयम्बटूर में। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विमान निर्माता कंपनी ड्रीमलाइन नाम से एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया गया है, जो है किस विमान निर्माता कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका बोइंग। तो ये आज आपके टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। लेवल थोड़ी हाई था, तो आप देख लेना कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। जय हिंद।